हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड वी हैव डन सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार। आजकल पार्ट 5 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लोकसभा कवर किया। अब आज कुछ ऐसे प्रोविजंस देखते हैं जो दोनों हाउसेस पे लागू होते हैं और यूजुअली आपके एग्जाम में इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। होप रिवीजन इज डूइंग गुड फॉर यू और आप फटाफट इंडियन पॉलिटी को अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते जा रहे हैं। लोकसभा के बाद अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, इनमें देख लेते हैं। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति के पास 3 काम हैं। एक तो वो दोनों हाउसेस को सम्मन करते हैं, मतलब दोनों हाउसेस को बुलाते हैं। ये मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है या विंटर सेशन शुरू होने वाला है, ये राष्ट्रपति के नाम से सेशंस बुलाए जाते हैं। जब पार्लियामेंट काम करने के लिए बैठती है तो उसे सेशन कहते हैं, सत्र कहते हैं। तो सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऐसे बुलाते हैं कि 2 सिटिंग्स के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेशन के बीच में जो प्रत्येक दिन बैठने की चीज़ को सिटिंग या बैठक कहते हैं, तो 2 बैठकों का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति देखते हैं और वो सेशन को प्रोरोग भी कर देते हैं। जब सेशन एंड होता है तो एंड ऑफ सेशन को प्रोरोगेशन कहते हैं। तो सेशन को बुलाना समनिंग कहलाता है, राष्ट्रपति की ड्यूटी है। सेशन को एंड करना प्रोरोगेशन कहलाता है, राष्ट्रपति की ड्यूटी है। और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो 3 काम उनके पास है, समनिंग करना, प्रोरोग करना और डिसॉल्व करना। राज्यसभा चूंकि परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व होता नहीं है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ये काम करते हैं ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साल में 3 सेशंस होते हैं। इसको देखें तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि 2 सिटिंग्स का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो संविधान के अनुसार कम से कम 2 होने चाहिए, होते 3 हैं। पहला सेशन कहलाता है बजट सेशन, जो जनवरी से मार्च अप्रैल तक चलता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई अगस्त में चलता है। और तीसरा सेशन होता है नवंबर दिसंबर। 3 सेशंस होते हैं। विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। हर जो बैठक होती है, सिटिंग होती है, हर सिटिंग का पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है। जो पहले 11 से 12 का घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें मेंबर्स अपने प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नकाल कहलाता है। उसके बाद होता है शून्यकाल, 12 से 1 हो जाता है शून्यकाल, 0 आवर। यहाँ पर नोटिस देकर अपने जो आजकल में हालात चल रहे हैं उनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। कोई अर्जेंट मैटर है, मतलब ओपन आवर है, इसमें कोई भी अपना प्रश्न दे सकता है। 2 घंटे पहले के नाम से चलते हैं क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर। तो ये पार्लियामेंट चलने का एक तरीका होता है जिससे पार्लियामेंट चलाया जाता है। आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 102 में क्वालिफिकेशंस दी हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं। किस बेस पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब अगर वो नॉन सिटीजन हो गया हो, नागरिकता खो बैठा हो, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो तो मेंबरशिप चली जाएगी। या वो दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंसी हो गई हो, उसकी देनदारी ज़्यादा है, जितने उसके एसेट्स है उससे देनदारी ज़्यादा है। या अनसाउंड माइंड का है, या कह दिया गया है मेडिकली अनफिट है, वो अब निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है। या किसी और लॉ में उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया हो। इन ग्राउंड्स पे कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री, अगर ये तय हो जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, एमएलए के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 102 में वो ग्राउंड्स वगैरह हैं जिसके बेस पे मेंबरशिप जा सकती है। आर्टिकल 105 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस दे रखे हैं। आर्टिकल 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो दे रखे हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब सेशन चल रहा हो। क्रिमिनल केस में अरेस्ट करेंगे तो स्पीकर से परमिशन लेनी जरूरी होती है, स्पीकर को सूचना देनी जरूरी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 105 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते हैं। आर्टिकल 108 में होती है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी बिल पर दोनों हाउसेज में गतिरोध उत्पन्न हो जाए किसी भी बिल पर, तो ऐसे में बुलाई जा सकती है जॉइंट सिटिंग। राष्ट्रपति बुला देंगे। जॉइंट सिटिंग हमेशा बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इट इज ऑलवेज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर 2 हाउसेज के बीच में किसी बिल को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, फिर दोनों हाउसेज साथ बैठ के इस बिल पर वोट करते हैं और इस बिल को पास करते हैं। पास करने के लिए चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो 108 में होती है जॉइंट सिटिंग, जब किसी बिल पे मुद्दे पर दोनों हाउसेज के बीच में डेडलॉक हो जाता है, रिजॉल्व करना जरूरी है, तो सरकार राष्ट्रपति को सलाह देती है
ये बिल हम अलग अलग बैठ के पास नहीं कर रहे हैं, साथ बैठ के पास करना चाहते हैं तो साथ बैठ के पास होता है। आज तक 3 बार इस्तेमाल हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग बिल और कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 3 बार ऐसा हो चुका है जब ज्वाइंट सिटिंग होती है। आपको बताया था मैंने, जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है हमेशा स्पीकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठते हैं, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन होते हैं उनका ज्वाइंट सिटिंग तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में हो जाती है। आर्टिकल 112 में बजट पेश किया जाता है और ये ड्यूटी राष्ट्रपति की होती है। बजट पेश करवाना ड्यूटी राष्ट्रपति की होती है। बजट को संविधान में बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट पेश करवाया जाता है, राष्ट्रपति इसको पेश करवाते हैं। राष्ट्रपति की ड्यूटी है देखना कि हर साल का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाए। बजट में मोटे मोटे तौर पर 2 हेड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। सरकार कितना खर्चा करने वाली है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में, संभावित खर्चा क्या है और कितनी सरकार की इनकम होने वाली है। तो जो इनकम होती है उसे दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन बिल में, जो इनकम होती है उसे दिखाते हैं जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार का वो होता है एप्रोप्रिएशन बिल में मेंशन होता है। और जो इनकम करने वाली है सरकार, इनकम टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से जो पैसा आने वाला है सरकार के पास जिससे वो खर्चा करेगी, वो दिखाया जाता है फाइनेंस बिल में। तो बजट में बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये कहलाता है बजट। और एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। तो बजट बेसिकली एक पार्लियामेंट परमिशन दे देता है सरकार को कि आप CFI से पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं। जब तक बजट पास नहीं होगा सरकार CFI से पैसा नहीं निकाल सकती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है जिसमें सरकार के सारे पैसे रखे होते हैं और यहाँ से पैसा निकालने की परमिशन सरकार को पार्लियामेंट से लेनी पड़ती है। उस परमिशन को क्या देते हैं, बजट। 112 में बजट होता है। मैंने आपको बताया जो खर्चे वाला होता है वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन बिल और जो इनकम वाला बिल होता है वो कहलाता है फाइनेंस बिल। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बजट में कितने बिल होते हैं तो आप बोलेंगे 2 बिल होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। जब ये पास हो जाता है तो इसका मतलब एक्ट बन गया है। इसका मतलब अब सरकार CFI से पैसा निकाल के एक्सपेंडिचर कर सकती है और इसका मतलब है कि अब जो इनकम टैक्स वगैरह आपने मांगा है वो आप ले सकते हैं। तो 112 में होता है यूनियन बजट। एक होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है बजट पास होने में तो बहुत टाइम लगता है, बजट टेक्स गुड नंबर ऑफ डिस्कशन, बजट पास होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं बजट में तो लगभग 109 डिमांड्स होती हैं, उनको पास करने में बहुत टाइम लग जाता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहता है। मतलब 31 मार्च को जो पिछला एप्रोप्रिएशन एक्ट था वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन बजट तो पास 31 मार्च तक नहीं हो पाता है। तो एक परमिशन दी हुई है जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि बजट तो पास होता रहेगा, सरकार पहले से ही 2 महीने का खर्चा, मतलब आपने 100 रुपये आपने 12 महीने का खर्चा मांगा है तो 2 महीने का खर्चा सरकार पार्लियामेंट पहले से ही आपको पास कर देगी। बाद में जब बजट पास होगा तो आपको पैसा जारी होता रहेगा। 31 मार्च से लेकर जब तक बजट पास होता है तब तक जो खर्चे का पैसा मिलता है उसे कह देते हैं एप्रोप्रिएट वोट ऑन अकाउंट। मतलब जो टेम्परेरी परमिशन दे देते हैं कि आप ओके बजट पे डिस्कशन होता रहेगा, आप कुछ पैसा निकाल कर खर्च करते रहिए, बाद में जब बजट पास हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, तब आप उसको वैलिडली निकाल सकते हैं और इतना पैसा जो पहले दे चुके हैं वो आपको कम करके मिल जाएगा। इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसी में इंटरिम बजट भी माना जा सकता है, अंतरिम बजट भी माना जा सकता है। ये होता है बजट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। चलिए आज हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें की उसके बारे में, कल अगले लेक्चर में और रिवाइज करेंगे। छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए, ज़्यादा टाइम आपको भी देना ना पड़े। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।